अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन। नाइट टाइम में एक प्रॉपर और अच्छी स्किन केयर रूटीन को फॉलो कर लिया जाए तो स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोई रहती है। इसके अलावा विंटर्स में नाइट टाइम स्किन केयर प्रॉपर वे में फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आज की वीडियो में आपके साथ बिल्कुल बेसिक सी स्किन केयर रूटीन शेयर करूंगी जिसको आप इजिली फॉलो कर सकते हैं। सो गाइज, आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है एंड विदाउट एनी टाइम वेस्ट लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टाइम स्किन केयर रूटीन का जो फर्स्ट स्टेप होना चाहिए उसमें आता है क्लेंजिंग। तो आपने कोई थोड़ा बहुत मेकअप किया हुआ है या आपने कोई सनस्क्रीन लगाई हुई है या आपने दिन में कोई मॉइस्चराइजर लगाया था तो डबल क्लेंजिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लेंजिंग से आपके जो पोर्स होंगे वो डीपली क्लीन होंगे। कोई भी आपका मेकअप कोई भी रेसिड्यू अगर होगा स्किन पे तो वो इजीली रिमूव हो जाएगा। इसके अलावा जब पोर्स क्लीन होंगे तो एक्निंग का ब्रेकआउट्स का काफी कम इशू होता है और स्किन पे एक नेचुरल ग्लो आता है। जरूरी नहीं है कि आप बहुत एक्सपेंसिव क्लेंजर लें तब भी आपकी स्किन को डबल क्लेंजिंग इफेक्ट मिलेंगे। आप कोई भी क्लेंजर ले सकते हैं जो आपकी स्किन को सूट करे। मेरे पास है गोल्डन पर्ल का जो कि काफी अच्छे रिजल्ट्स देता है। उसके बाद आपने यूज करना है फेस वॉश जो कि जेंटल और माइल्ड हो। वॉश आपने विंटर्स में स्पेशली ऐसा यूज करना है जिसमें हाइलुरोनिक एसिड हो या कोई ब्राइटनिंग एजेंट हो जो स्किन को नेचुरली ब्राइट करे। ब्राइटनिंग फेस वॉश नहीं लेते तो आप जस्ट हाइलुरोनिक एसिड वाले फेस वॉश ले ले, वो भी स्किन को अच्छे तरीके से ग्लो देते हैं। और विंटर्स में स्किन केयर प्रोडक्ट्स में स्पेशली फेस वॉश में कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट हो तो स्किन बहुत ज्यादा जल्दी ड्राई हो जाती है। एक्टिव इंग्रेडिएंट में कोजिक एसिड सैलिसिलिक एसिड वगैरह ज्यादातर आते हैं। आपने ट्राई करना है इस तरह के इंग्रेडिएंट्स ना हो आपके फेस वॉश में और किसी भी स्किन केयर प्रोडक्ट में अगर विंटर्स में आपकी स्किन बहुत ज्यादा डल और डिहाइड्रेट फील होती है। पास यहाँ राइस फेस वॉश है डर्मा शाइन का। ये बहुत ज्यादा हाइड्रेटिंग तो नहीं है लेकिन क्लींजिंग काफी अच्छे तरीके से कर देता है। भी स्किन अनइवन हुई होती है उसको भी काफी हद तक लाइट करता है लेकिन बहुत ज्यादा आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है इस फेस वॉश के साथ। प्लस ये बिल्कुल भी फॉर्म नहीं बनाता तो अगर आपको फॉर्मिंग फेस वॉश पसंद है तो ये आपके लिए फॉर्म नहीं बनाएंगे। इसके अलावा वीक में नाइट टाइम रूटीन में 1 या 2 बार आपने एक्सफोलिएट लाजमी करना है स्किन को। इसमें स्किन अजीब सी ड्राई हो जाती है, फ्लेकी हो जाती है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी डेड स्किन हो वो एक्सफोलिएशन की हेल्प से रिमूव की जाए। डेड स्किन को रिमूव ना किया जाएगा तो स्किन बहुत ज्यादा अनइवन लगेगी और बहुत ज्यादा डल भी लगना स्टार्ट होगी। चीज आपने याद रखनी है कि जो भी स्क्रब आपने यूज करना है उसमें जो पार्टिकल्स हो बहुत ज्यादा फाइन हो, स्किन को बिल्कुल हार्श ना करे, इरिटेट बिल्कुल भी ना करे। और अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आपने एक बार पैच टेस्ट जरूर करना है। बस यहाँ माइजेन फॉर्म का कॉफी स्क्रब है, ये काफी अच्छा है, जेंटल सा और एक्सफोलिएट भी बहुत अच्छे तरीके से कर देता है। इसके अलावा इसमें कॉफी के एक्सट्रैक्ट्स हैं जो स्किन को नेचुरल वे में बहुत ज्यादा ब्राइटन अप और लाइटन अप कर देते हैं, तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं अगर आपको कोई अच्छा एक जेंटल स्क्रब चाहिए। एप्लीकेशन करने के बाद मैं ये हाइपोक्लोरस एसिड मिस्ट यूज करती हूँ बाय माइजेन फॉर्म। एक एंटीबैक्टीरियल मिस्ट है जिससे स्किन पे जो भी बैक्टीरियाज की बिल्डअप होता है या अगर बहुत ज्यादा एक्ने वगैरह होती है उससे कंट्रोल करता है। इसके अलावा इससे नेचुरल शाइन आती है फेस पे और अगर आपको बहुत ज्यादा एक्टिव एक्ने की प्रॉब्लम है तो इसको काफी अच्छे तरीके से कम करता है। स्किन को मिडोजेनिक है, स्किन पे बहुत ज्यादा टोनर्स वगैरह सूट नहीं करते तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। इसमें फंगल एक्ने का बॉडी पे बहुत ज्यादा इशू हो जाता है, बहुत ज्यादा रैश वगैरह और इरिटेशन हो जाती है तो आप इसको बॉडी पे भी यूज कर सकते हैं। इनको रेस्क्यू करता है। अगर आपको बहुत ज्यादा अजीब से दाने निकल आए हैं या बहुत ज्यादा पस्ट्यूल वाली एक्ने हो गया तो इसको भी कम करेगा और स्किन को फाइन करेगा। इसको कंसिस्टेंसी से यूज करने से स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट जो चीज आपने यूज करना है उसमें आता है मॉइस्चराइजर। अगर हम विंटर्स में बहुत ज्यादा ग्रीसी मॉइस्चराइजर यूज करने लग जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम यूज नहीं करेंगे तो स्किन बहुत ज्यादा ड्राई और डल हो जाएगी। मेक श्योर करना है कि आपने कोई भी ग्रीसी मॉइस्चराइजर नहीं यूज करना। आपने ऐसा मॉइस्चराइजर यूज करना है जो आपकी स्किन को हाइड्रेट करे ना कि ग्रीसी करे। अगर आप ग्रीसी मॉइस्चराइजर यूज करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा एक्नी कॉमिडोन्स का इशू होगा और बहुत ज्यादा ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स बन जाएंगे। अलावा जो ग्रीसी मॉइस्चराइजर्स होते हैं वो पोर्स को बिल्कुल क्लॉग कर देते हैं। जितनी मर्जी भी स्किन केयर कर लो उसका कोई भी इफेक्ट नहीं आता। बस यहाँ पॉसिबल का मॉइस्चराइजर है, मेरा टॉप फेवरेट मॉइस्चराइजर है। विंटर्स में भी अच्छी हाइड्रेशन देता है और समर्स में भी काफी ज्यादा लाइट रहता है। आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं अगर आपकी बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन है, कोई चीज सूट नहीं करती और काफी अच्छा है ये। इसके अलावा वैसलीन आपके पास लाजमी होनी चाहिए। वैसलीन एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है आपकी ओवरऑल स्किन के लिए। नाइट टाइम में आपने वैसलीन को अपने लैशेस पे लगाना है, अपने अंडर आई एरिया पे लगाना है। वैसलीन से लैशेस बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करना स्टार्ट कर देती हैं और अंडर आई एरिया काफी अच्छे तरीके से ब्राइटन अप होता है। अगर आपको डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है तो वो भी कम होगा। इसके अलावा आप इसको अपने हैंड एंड फीट पे भी लगा सकते हैं। अगर आपको क्रैक हील्स की प्रॉब्लम है आपने अपने इसको लिप्स पे भी लगाना है ताकि जो भी चैपनेस का इश्यू वो भी कम हो जाए। तो गाइस ये थी आज की रूटीन जो कि आपने लाजमी फॉलो करनी है स्पेशली विंटर्स में और इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। सारी चीजें जो मैंने यूज की है वो ट्राई एंड टेस्टेड है तो आप इसको इजीली यूज कर सकते हैं। अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है तब भी आप इस स्किन के रूटीन को फॉलो कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने लाइक जरूर करना है, कमेंट्स में मुझे लाजमी बताना है। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।